Hello dear students of class 7 Gujarat board. This is your semester second's first chapter. Second semester का आपका पहला चैप्टर है The World Around Us. The World Around Us में एक्टिविटी 1 एक पजल से स्टार्ट होती है. हाय, आई एजू क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है. ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा. नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं. डिस्कस करो अपने पार्टनर के साथ एंड फाइंड द आंसर. बट एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, मैं यहां पर आंसर बताऊंगा नहीं. लेट्स रीड इट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर. It can float, fly or fall, is found on the land, in the oceans and the sky. In what I eat and drink, in fact in every part of me. It's the most needed, most wasted and most common substance on the earth, available for a price and for free. It is worshipped and feared. It is life-giving and also causing death. उड़ सकता है, गिर सकता है, तैर सकता है, जमीन पे है, ओशियन में है, स्काई में है. हर एक बॉडी पार्ट को हमें इसकी बहुत जरूरत है, हम उसको बहुत वेस्ट भी करते हैं. मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ है, सबके लिए फ्री में है, उसकी लोग पूजा करते हैं, इससे डरते भी है. इट इज लाइफ गिविंग एंड ऑल्सो कॉजिंग डेथ. तो ये है क्या? सो ये है वाटर, मतलब कि पानी. एक्टिविटी 2 में थोड़ा बात करते हैं वाटर के रिगार्डिंग. सो बच्चों, क्लास 6 में आपने कुछ एक्टिविटीज करी थी वाटर के ऊपर. सो हियर वी विल रीड सम मोर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स अबाउट वाटर और जानेंगे वाटर के बारे में थोड़ा और डिटेल में. सबसे पहला जो पैराग्राफ है वाटर फॉर ह्यूमंस. वाटर इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ईच सेल. हमारी बॉडी का हर एक सेल के पानी की बहुत जरूरत होती है. विच इज एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस का मतलब अगर हमें जिंदा रहना है तो पानी तो चाहिए ही चाहिए, ये तो आप भी जानते हैं. Even it keeps our body temperature at 36.8 डिग्री सेल्सियस. तापमान हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है. It also forms a part of blood. ब्लड का एक हिस्सा है. Water helps us to carry oxygen and nutrients through our cells. और हमारी बॉडी से रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल्स in the form of urine. Water keeps us clean and healthy. We use water to cook food, wash utensils. सिंपल भाषा में यहाँ पर लिखा है, वाटर हमें हेल्दी बनाए रखता है, हमारी बॉडी को क्लीन करता है. इवन हमारे घर में खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, बर्तन धोने के लिए चाहिए, प्लांट्स को पानी पिलाने के लिए पानी चाहिए, टॉयलेट को फ्लश करने के लिए चाहिए. इवन हम तो स्विमिंग के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, सेलिंग के लिए, फिशिंग के लिए, हर जगह पानी का इस्तेमाल होता है. इसीलिए वाटर इज वेरी 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 एसेंशियल. एंड एसेंशियल का मतलब है इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी चीज है. A person can survive without food. बिल्कुल सही लिखा है. एक इंसान 30 दिन तक बिना खाना के रह सकता है, बट पानी के बिना एक वीक भी जिंदा रह सकता नहीं है. Let's talk about water for agriculture. Agriculture मतलब फार्मिंग, खेती. हमको पानी चाहिए. We use water as much as in a 10 meters deep, 100 meters wide and 7.1 million kilometers in length. यहाँ पर लिखा है 7.1 kilometers in length, मतलब हमारा जो अर्थ है उसको आप 180 टाइम्स उसके चक्कर लगाओगे, इतना लंबा. अगर हमें पूरी दुनिया को खाना खिलाना है, पूरी दुनिया को खाना खिलाना है एवरी ईयर, आज की पॉपुलेशन को एवरी ईयर, तो इतना पानी चाहिए. 10 मीटर डीप, इतनी बड़ी टंकी का पानी, 10 मीटर डीप, 100 मीटर वाइड एंड 7.1 इन लेंथ. इतना सारा पानी एग्रीकल्चर में यूज होता है. लोग जो खाना खाते हैं उसको उगाने के लिए. वाटर हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स. बिल्कुल सही. स्मॉल फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, मतलब तालाब होते हैं, या तो फिर बड़े बड़े ओशियंस है. इन सभी वाटर बॉडीज अर्थ के ऊपर है और इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों मिल लेते हैं, दोनों पाए जाते हैं और उनकी लाइफ पानी से ही शुरू होती है और पानी में ही खत्म होती है. इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएचर्स ऑफ वर्ल्ड ओशियन के अंदर है, जो हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं. एक फैक्ट है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ अभी एक्सप्लोर करी ही नहीं है ओशन के अंदर, बिकॉज वो बहुत डिफिकल्ट है, वहां पर लाइट ही नहीं है, तो एक्सप्लोर कैसे करें. वाटर फॉर इंडस्ट्री एंड पावर प्रोडक्शन. बात करते हैं आगे.
जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं वो पानी का इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? इन द प्रोडक्शन और डिस्पोजल ऑफ बाई प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैव डेवलप्ड अलोंग रिवर बैंक्स। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, फैक्ट्रीज होती है, वो नदी किनारे क्यों होती है? बिकॉज उनको पानी की बहुत बहुत जरूरत पड़ती है, मशीन क्लीन करने के लिए, मशीन को ठंडा करने के लिए, सब चीज को धोने के लिए, पीने के लिए। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन पावर प्रोडक्शन। यस, नर्मदा डैम पानी गिराकर बिजली पैदा की जाती है टरबाइन मशीन से। रिवर वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स एंड थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स। रिवर का पानी का इस्तेमाल हम करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी जब गिरता है टरबाइन मशीन घूमता है जिससे पानी में से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो बहुत काम की चीज होती है रिवर का पानी, बहता हुआ पानी जो हम डैम में स्टोर कर लेते हैं। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी वाटर के बारे में। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ। मैच करना है। एक तरफ यहां पर लिखा है एसेंशियल, मतलब जरूरी चीजें हमारी लाइफ में। इससे क्या जरूरी है? तो सबसे जरूरी है एयर इन फूड, तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हैबिटाट, लेट्स टॉक अबाउट द हैबिटाट। फिश कहां रहता है? वाटर में। बर्ड्स, एनिमल, फॉरेस्ट में। तो आई थिंक सो सेकेंड का आंसर आएगा ए। सिंपल है। द थर्ड वन है प्रोडक्शन। इसमें से कौन सी चीज प्रोडक्शन में आएगी अकॉर्डिंग टू यू? सो एयर और फूड निकल गया है, फिश। तो कार, टायर है, योगा, डांस है, गार्बेज है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री है। प्रोडक्शन का काम करते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्पोज। हम कौन सी चीज को डिस्पोज करते हैं? एक तो गार्बेज और वेस्ट चीज को। रिक्रिएशन की बात करें और कंपोनेंट्स, रिक्रिएशन जैसे कि योगा, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स हम बार बार रिक्रिएट कर सकते हैं। एंड कंपोनेंट्स जैसे कि कार का कंपोनेंट टायर है, म्यूजिक का कंपोनेंट हारमोनी है, ब्लड के अंदर वाटर, ये इसका कंपोनेंट है, ये जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिर्फ बहुत ही इजी एक्टिविटी थी। एक्टिविटी 4 में आप एवरीडे कितना पानी यूज करते हो आपको यहां पर लिखना है। जैसे ब्रश करने के लिए कितना पानी, फिर शावर मतलब नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और टोटल आपके घर में एक दिन में कितना पानी यूज होता है, दैट यू हैव टू राइट, यहां पर आपको लिखना है। इसके बाद यहां पर लिखा है टॉक टू द पीपल एट होम। घर में कुछ लोगों से बात कीजिए कि आपके घर में लोग कितना पानी यूज करते हैं एवरी डे, एवरी वीक एंड एवरी मंथ और एवरी ईयर। और फिर यहां पर पूरा पैराग्राफ लिखिए, जैसे कि देयर आर डैश मेंबर्स, मेरे घर में कितने मेंबर्स हैं, मेरा फैमिली इतना लीटर पानी यूज करता है एवरी डे। तो एवरेज गिनने जाए तो एक पर्सन कितना पानी यूज करता है उतना लीटर में लिखना है एवरी डे। फिर वो बंदा एक वीक में एक पर्सन कितना पानी यूज करता है। अगर आप सारे फैमिली मेंबर्स कितना पानी का यूज करते हैं एक वीक में, उसको ऐड करोगे तो यहाँ पर टोटल लिखो। इसका मतलब है कि आप कितना पानी एवरी मंथ और एवरी ईयर यूज करते हो, वो सारा कैलकुलेशन है वो 2 ब्लैंक में लिखो। एक्चुअली में इसके लिए आपको रीड करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन, यहाँ पर मैथ्स की भी जरूरत पड़ेगी, प्लस माइनस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। और ये पैराग्राफ आप आसानी से भर सकते हो अपने दोस्तों के साथ बैठकर, फैमिली मेंबर्स के साथ, पापा मम्मी के पास। डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन डिटो आंसर कॉपी करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिविटी 4, जिसमें है यहाँ पर कुछ वेज लिखे हुए जिसमें आप पानी को यूज करते हो और मिस यूज करते हो। तो कौन सी चीज आपको करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यूज ओनली एज मच वाटर एज यू रिक्वायर, वो डू में आएगा। जितना पानी, डूज मतलब जितना पानी आपको चाहिए उतना ही यूज करो। क्लोज द टैप्स टाइटली आफ्टर यूज, ये भी डूज में आएगा। पानी के नल को बंद कर दो जैसे आपका उपयोग खत्म हो जाए। यूज अ बकेट वाइल बाथिंग इंस्टेड ऑफ शावर, ये भी डूज में आएगा। थ्रो गार्बेज नियर वाटर सोर्स व्हेन ऑन पिकनिक्स, ये डोंट्स में आएगा। कभी भी गार्बेज को खुले पानी में मत फेंको, पिकनिक में जाओ तब, मतलब घूमने जाओ तब। ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज, यस ये हमें करना चाहिए, तो डूज में आएगा। थ्रो पूजा ऑफरिंग्स इनटू रिवर्स, ओके, पूजा के बाद जो फ्लावर, कपड़े ये सब बचते हैं उसको नदी में फेंकना चाहिए, डोंट्स में आएगा, ऐसा मत करो। अब की रिवर पॉल्यूट हो जा रही है, उसको ऐसा मत करो, क्योंकि करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग अगर रिवर में फेंकेंगे तो रिवर की क्या हालत होगी, इमेजिन करो। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिस्कस वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर, यहाँ ये आएगा डूज में। एक ग्रुप बनाओ, लोगों का ग्रुप बनाओ, डिस्कस करो पानी को कैसे बचाया जाए, उसके नए नए तरीके ढूंढ के निकालो। वॉश योर व्हीकल्स इन द रिवर्स ऑफ पॉन्ड्स, ये भी मत करना। अपने घर में साइकिल है, बाइक है, कार है, स्कूटर है, उसको आप किसी रिवर के किनारे जाके उसको धोइए मत, क्योंकि उसमें जो ऑयल होता है, मिट्टी वापस उस पॉन्ड में या रिवर में जाएगा और उसको खराब करेगा। यूज अ वाटर जग इंस्टेड ऑफ रनिंग वाटर वाइल बाथिंग टीथ, बिल्कुल बराबर है। डायरेक्ट नल
चालू करके मुंह मत धोइए, एक मग में लीजिए, उससे अपना ब्रश के तीत को साफ कीजिए। ड्रेन पेंट्स, यूज्ड ऑयल्स, ड्रिंक एंड केमिकल्स, ये सब पानी में डालिए। इसको मत करना, ये डोंट्स में आएगा। एक्टिविटी 4 भी इजी था। एक्टिविटी 5, ये आपके पार्टनर मतलब आपके दोस्तों के साथ बैठकर डेली एक्टिविटीज के बारे में आपको पहले बात करनी है, जहां पर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी की यूज होता हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट यूज जैसे कि फैन, इनडायरेक्ट यूज जैसे कि फूड वी ईट, इसमें एनर्जी का उपयोग हुआ इनडायरेक्टली। सो ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स आप डायरेक्ट यूज करते हो, जैसे आप जब मर्जी हो तब, वो यहां पे लिखो। और इनडायरेक्ट यूज आप एनर्जी का कहां पर करते हैं, वो यहां पर लिखो। सोचो, इसके लिए आपको काम बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देन यू हैव टू राइट। एक्टिविटी 6, डू यू नो वेयर द एनर्जी कम्स फ्रॉम? आपके घर में जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी, वो कहां से आती है? जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आप घर में यूज करते हो, ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इलेक्ट्रिसिटी से आता है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो आप एनर्जी घर पे यूज करते हो, टीवी रन करने के लिए, कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल फोन, ये सब इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है, वो एक काइंड ऑफ एनर्जी है। और इस एनर्जी को प्रोड्यूस करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, और फ्री भी नहीं है। बट हाँ, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेस एनर्जी के, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि पेट्रोलियम, केरोसिन, कोल, ये सब कुछ हद तक ही हमारे पास है, फिर वो खत्म हो जाएंगे, धरती में मिलेंगे नहीं। एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हम बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। विंड से पैदा करो एनर्जी, पानी से करो, सोलार से करो, क्योंकि ये तो कभी खत्म नहीं होने वाले ना, तो इससे हम लाइफ टाइम एनर्जी को रिक्रिएट कर सकते हैं और अपने घर में अनलिमिटेड चीजें को रन कर सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी, एलपीजी, ये सब व्हीकल्स को काम आते हैं, गैस कुकिंग फूड के लिए काम आते हैं। बट जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं आज की तारीख में, वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसको कम यूज करें, ज्यादा यूज करें ही नहीं। इलेक्ट्रिक का जमाना आ गया, इलेक्ट्रिक पे धीरे धीरे डाइवर्ट होना शुरू हो जाए जैसे चीजें सस्ती हो जाती है। और घर में प्राइमरी चीज क्या है? खाना पकाना, लाइटें तो चाहिए, पंखे के बिना सो नहीं पाओगे, लाइट के बिना अपना काम नहीं कर पाओगे। यूज करो वाइसली, बट हमें सोचना है किस तरीके से हम नया सोर्स ऑफ एनर्जी पैदा करें, रिन्यूएबल हो, सस्ता हो और फास्ट मिले। इसके लिए आपको सोचना है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। राइट विच आर द टू मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी? जो नॉन रिन्यूएबल है, जैसे पेट्रोलियम है, केरोसिन है, डीजल, इसके 2 नुकसान आपको यहां पर बताने और लिखने हैं। मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद सोच के लिखना है। सो आई विल गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्टिविटी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या करना है। जितने भी एनर्जी रिसोर्सेस है जो मेंशन किए गए हैं, वो सब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल 2 तरीके के होते हैं। बट आपको पता है, ये जो वर्ड है RE, रिन्यूएबल के अंदर RE लगता है, बाद में न्यूएबल, तो हम इसको काफी सारे वर्ड्स को में बना सकते हैं RE लगा के। अगर RE किसी वर्ड के आगे लगता है तो उसे हम कहेंगे प्रीफिक्स। क्या कहेंगे? इसके अलावा हम अन है, री की जगह पर अन लगा सकते हैं, मिस, डिस, प्री। देखते नीचे, साइकिल का क्या बनेगा? रिसाइकल, अनसाइकिल, मिस साइकिल, तो बनेगा रिसाइकल। बिल्ड का क्या बनेगा? रिबिल्ड, अनबिल्ड, मिसबिल्ड, डिसबिल्ड, प्रीबिल्ड, हाँ रीबिल्ड बन सकता है। स्लीप का रीस्लीप, प्री स्लीप, डिसस्लीप, मिस स्लीप, अनस्लीप। सोचो और ये सारे वर्ड्स के बारे में सोचो, और जो करेक्ट वर्ड आपको लगता है वो नोटबुक में बनाइए, फिर चेक कीजिए ऑनलाइन या फिर आंसर की में कि वेदर यू आर राइट और नॉट। कहीं से कॉपी मत करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने का। एक्टिविटी नंबर 7, अरे वाह, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। देखो पानी नीचे गिर रहा है, ये टरबाइन मशीन घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, फिर हमारे घर तक पहुंच रहा है। सो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का एक पावर प्लांट है, जिसमें स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहले डैम बनाना पड़ेगा। द डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर रिवर, रिवर का पानी इस डैम में इकट्ठा होगा। अ डैम क्रिएट करेगा रिजर्वर, मतलब वाटर बॉडी बनेगा, फिर यहां से पानी जाएगा एक फोर्स के साथ या मशीन में। ये टरबाइन मशीन है जो पानी के फोर्स के साथ गोल 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 घूमना शुरू करेगा। इसके साथ ये घूमेगा पानी की वजह से और पैदा करेगा ये जनरेटर ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये तार से, इस पोल से हम घर घर, शहर शहर, गांव गांव सप्लाई करते हैं। सो ये वायर होते हैं जिस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये विंड एनर्जी आपने देखा ना, पवन चक्की आपने काफी रास्तों में देखा होगा। इसके बारे में आपको खुद फाइंड आउट करना है कि ये काम कैसे करेगा, कैसे करता है। ये आपका प्रोजेक्ट है और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ जो ब्लैंक लाइंस दी हुई यहाँ पर लिख दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप गेन करने जा रहे हो, याद रखना। एक्टिविटी 8, हमारा जो यूज है इलेक्ट्रिसिटी का एंड एनर्जी का, ये एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, आपको पता ही है। आप जब बाहर जाते हो तो पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर होता है जो आपके लिए अनफिट है।
तो यहाँ पर सिंपल स्टेप्स है जो आप फॉलो कर सकते हो। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन से काम हम यहाँ घर पे कर सकते हैं, किचन में, स्कूल में और ट्रैवलिंग में। तो ये 1 से लेकर 10 तक आपको पढ़ना है और ये 4 बॉक्स के अंदर डिवाइड करके लिख देना है, जिसमें मैं आपको हेल्प करूंगा नहीं। एग्जाम्पल्स मैं आपको 2-3 पढ़ के बताता हूँ। जैसे कि घर में टर्न ऑफ करो ऑल द अननेसेसरी लाइट्स को बंद करो, तो ये घर में होगा यूज। सोलर हीटर कहाँ पर उपयोग होगा वो लिखिए। बाय एंड यूज फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स, फ्यूल कम यूज हो, एवरेज ज्यादा, तो ऐसी गाड़ी को खरीदो। वो कौन से इन चारों में से कहां पर आएगा वो आप सोच समझ करके लिखिए। यहाँ से टोटल 10 है, यहाँ पर डिवाइड होकर लिखा जाएगा 2, 3 जितने भी आए। किस तरीके से आप एनर्जी को सेव कर सकते हैं, इसके लिए हमने रास्ता एक एक्टिविटी फॉर्म में यहाँ पर ढूंढ के निकाला है। इसके बाद है लास्ट में एक्टिविटी 9, वर्ल्ड विदाउट चॉकलेट। अगर चॉकलेट नहीं होगी तो दुनिया का क्या होगा देखते हैं। चॉकलेट्स आर मेड अप ऑफ कोकोआ। कोकोआ नाम का एक प्लांट होता है, कोकोआ ट्रीज के ऊपर कोकोआ बीन्स उगते हैं, उसको साउथ अमेरिका है उसको उगाया जाता है। पर आजकल ये धीरे धीरे ये प्लांट बहुत रिस्की हो गए, ये ज्यादा उग नहीं रहे। फ्यूचर में चॉकलेट की दिक्कत आ सकती है, तो बच्चों फिर आपको सोचना पड़ेगा, आपकी प्यारी चॉकलेट चली जाएगी, इसलिए आपको कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा चॉकलेट के प्लांट्स को बचाने का। लाइक कोकोआ, देयर आर अदर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज दैट वी यूज इन अवर एवरीडे लाइफ विदाउट रियलाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस। हाँ यार, ऐसे तो काफी सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं हम जो यूज करते हैं, पर हम उनके बारे में जरा भी सोचते नहीं ना, खाली यूज करने का ही सोचते हैं कि भाई हमारे फायदे की चीज है, हम यूज करो, बाकी भाड़ में जाए, वो जिंदा है कि मर रहे हैं कि क्या हो रहा है। जैसे कि द राइस वी ईट, हम कपड़े पहनते हैं, रबर हैं, जो टायर बनते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से कहीं ना कहीं से जमीन से ही आता है। तो काफी सारे जो स्पाइसेस है, मतलब मसाले है, वो आज खत्म होने के कगार पर है। फ्यूचर में आपको मसाले मिलेंगे नहीं, वो प्लांट्स नहीं मिलेंगे, इवन दो एनिमल्स भी नहीं मिलेंगे। मैं जैसे सोच रहा हूँ, काफी सारे बचपन में मैंने जो पेड़ों से तोड़ के खाए हुए फ्रूट्स, आजकल वो डिसअपियर हो गए, मुझे खुद को नहीं दिख रहे। तो सोचो जब आप लोग बड़े होंगे 30 साल के आसपास, तो आपको क्या देखने को मिलेगा। शायद मुझको लगता है कुछ ही प्लांट्स आपको देखने को मिले। ये जो प्लांट्स और एनिमल्स से बनने वाला जो दुनिया होती है, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें 2 डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, एक होता है बायो और दूसरा डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है हमारी लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी। प्लांट एक लाइफ है, एनिमल का भी लाइफ है, और सबको मिला के होगा बायोडाइवर्सिटी। सो हमारे आजू बाजू में जितनी भी लाइफ है वो बायोडाइवर्सिटी है, उसको हमें बचाना है फ्यूचर के लिए, बाजू वाले के फ्यूचर के लिए, हमारे नहीं। मजाक कर रहा था, हमारे फ्यूचर के लिए बचाना है। सो टोटली हमें इंटरेक्शन करना है इस लिविंग नॉन लिविंग थिंग के साथ, पर वाइसली सोच समझ करके उपयोग करना। जो भी चीज आप उपयोग करो प्लीज, बिकॉज दिस इंटरेक्शंस के कारण आपका फ्यूचर खतरे में है। अनदर लेवल पे आपका फ्यूचर पहुंच जाएगा। हमने तो अपनी आधी लाइफ जी ली है, आपको तो पूरी लाइफ जीनी बाकी है। सो ध्यान रखिएगा। काफी सारे साइंटिस्ट आज बायोडाइवर्सिटी पे बातें कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आप उसमें टेक पार्ट कीजिए, सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, पापा मम्मी से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, और फ्यूचर के बारे में सोचिए, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है हमारे आजू बाजू वो सिर्फ हमारा है और हमें इसे बचाना है। लास्ट में एक्टिविटी 10, यहां पर आपको सेव बायोडाइवर्सिटी के बारे में एक पोस्टर क्रिएट करना है और आपकी स्कूल में डिस्प्ले करना है, जिसमें आपको सेव एनर्जी, सेव वाटर, बराबर ये सब तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। और आपको डूज और डोंट्स, आप बचाने के लिए क्या करोगे और लोग हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें लिस्ट में बनाइए, चार्ट पेपर पे, और डिस्प्ले कीजिए, दोस्तों को दिखाइए। डेफिनेटली उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा और सीखने को भी मिलेगा। देखो भाई, सीखना है ना तो खाली पढ़ मत करो, लिखते जाओ, बातें करते जाओ और पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिल हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो भूलना मत।